बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है इमाम बुखारी कौन थे। एक मुअज़्ज़ज़ खातून की शादी इस्माइल नामी शख्स से हुई। इस्माइल एक मुत्तकी शख्स और जलीलुल कदर आलम थे। उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शागिर्दी इख्तियार की। इस मुबारक काम का फल मियाँ बीवी को एक नामी कलामी बच्चे की सूरत में मिला, जिसका नाम उन्होंने मुहम्मद रखा। शादी हुए अभी कुछ ही साल गुजरे थे कि इस्माइल बीवी और बच्चे को छोड़कर चले गए और वरासत में काफ़ी दौलत छोड़ गए। वालदा इंतहाई सख्ती के साथ अपने बेटे की तरबियत में जुट गईं। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक जलीलुल कदर आलम बनकर उफ़ के आलम पर चमके और अपने इल्म से तारीख दुनिया को मुनव्वर कर दे। लेकिन उनकी हसरत का उस वक्त कोई ठिकाना ना रहा जब उनके बच्चे के मुस्तकबिल में तरक्की और उनकी तमन्नाओं की तकमील में बड़ी रुकावट पैदा हो गई। बचपन में ही ये बच्चा अपनी बीनाई से हाथ धो बैठा। अब नाबीना होने की सूरत में ये बच्चा हसूल तालीम के लिए उलमा की शिरकत से माजूर था और ना ही वो इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहरों का सफ़र इख्तियार कर सकता था। माँ को ये गम खाए जा रहा था कि आखिर उसके बच्चे का क्या होगा, आलम दीन क्यों कर बन सकेगा। बिनाई के बगैर इल्म का हसूल कैसे मुमकिन है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए एक ही ज़रिया बाकी था, एक ही रास्ता था और वो रास्ता दुआ का था। चनाचे अल्लाह ताला ने उस पर दुआ के दरवाज़े खोल दिए और पूरे इखलास और सच्ची नीयत के साथ दरबार इलाही में गिड़गिड़ा कर रोने लगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दस्ते सवाल दराज करके बच्चे की बिनाई के लिए दुआएं मांगने लगी। ये दुआएं न जाने कितनी मुद्दत तक होती रहीं। एक रात उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में नजर आए। वो कह रहे थे, ऐ बीबी, तेरी दुआओं की कसरत के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे बेटे की बिनाई वापस कर दी है। जब मुहम्मद बेदार हुए तो देखा कि वाकई उसके बेटे की बिनाई बहाल हो गई है। उनकी ज़बान पे बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, ऐ परवरदिगार, परेशान हाल की दुआएं तेरे अलावा और कौन सुन सकता है, और कौन है जो बंदों की तकलीफ़ों को दूर करता है। ये अजीम खातून जो मुसलसल दुआएं मांगती रही, इमामुल मुहद्दिसीन मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा मोहतरमा थी, जिन्होंने बेटे की बिनाई लौट आने के बाद उसकी तालीम व तरबियत इस कदर मेहनत से की कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे पर इल्म के दरवाजे खोल दिए और फिर आगे चलकर ये बच्चा बहुत बड़ा मुहद्दिस बना और कुरान पाक के बाद दुनिया की सही तरीन किताब मुरतब की, जो सहीउल बुखारी के नाम से मशहूर है और बच्चे को लोग इमाम बुखारी के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। इरशाद बारी ताला है, आज क़यामत के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। हाथों और पाँव को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हुए, बिलखसूस मोबाइल फ़ोन पर उंगलियों के ज़रिए गुनाह करते हुए हमें अल्लाह पाक से डरना चाहिए। यकीनन कुरान पाक में इसी की तरफ इशारा है कि इंसान के हाथ, पाँव और उंगलियां क़यामत के दिन गवाही देंगे कि उन्होंने कौन कौन से गुनाह किए हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।